Hello students, welcome back to another lecture of partial differential equation। लास्ट क्लास के अंदर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लिग्रांजेज लीनियर मेथड हमने पढ़ा था। लिग्रांजेज लीनियर मेथड में क्या हुआ था कि लीनियर इक्वेशन एंड क्यूसी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम लिग्रांजेज लीनियर इक्वेशन मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच गई कौन सी? नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो मेथड है उसका नाम चारपिट मेथड है, और ये मेथड कैसे वर्क करता है ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चारपिट मेथड क्या है ये देखते हैं। नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये मेथड है। क्या कहता है? इफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 where x and y are independent variable, z is dependent variable depends on x and y, p and q are partial derivative of z with respect to x and y respectively। तो ये आपकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। फिर देन चारपिट्स इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज, तो ये आपके सामने जो है ये चारपिट इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। चारपिट इक्वेशन क्या है? dx अपॉन एफ पी, याद रखना है आपको ये, dy अपॉन एफ क्यू, dz अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल्स टू माइनस dp अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू माइनस dq अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये लिग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन से थोड़ी लेंथी है। लिग्रांजेज ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या था? dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर। यहाँ पे उस टाइप से नहीं है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इस नॉन लीनियर इक्वेशन आपको ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी टर्म्स को आप एक साइड में ले आएंगे और उसको आप f मान लेंगे। उस f के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एफ पी की, एफ क्यू की, एफ एक्स की, एफ वाई की, एफ जेड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको सभी ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं आपको फाइंड आउट करना है। यानी आपको ये जो फंक्शन है आपका इक्वेशन नंबर 1 वाला, इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट। सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी और क्यू के रिस्पेक्ट में भी आपको करना है। फिर आपको ये सभी वैल्यूज़ अपने यहाँ पे रखनी है नीचे, ठीक है। तो ये 5 इक्वालिटीज़ हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। फिर क्या करना है ये सब करने के बाद में? देन इनको सोल्व करना है। सोल्व इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट अनदर पीडी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे हम एक दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। पहली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है मैंने, और चारपिट इक्वेशन को मैं सोल्व करूँगा तो दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को मिलेगी। देन सोल्व न्यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 1, हमें जो नई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और जो पहले की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है दोनों को आपस में सोल्व करना है। किसके लिए सोल्व करना है? टू गेट वैल्यू ऑफ p एंड q। अगर उनको सोल्व करेंगे आपस में तो आपको p और q की वैल्यू मिलेगी, तब आपको सोल्व करना है। देन सोल्व dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। आपको p और q की अगर वैल्यू मिल जाती है देन आपको इसमें रखना है dz इज इक्वल टू p की वैल्यू रखना है, q की वैल्यू रखना है, एंड देन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स एंड यू विल गेट योर सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। बस इतना ही मेथड है, इसको चारपिट मेथड बोलते हैं। इसके बेस पे जो एग्जाम्पल है
ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज का एग्जांपल लिया है, तो ये देखो आपको किस टाइप से वर्क करता है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर है। क्यों है नॉन लीनियर? क्योंकि P और Q, P मतलब डी जेड अपॉन डी एक्स, Q मतलब डी जेड अपॉन डी वाई, यहाँ पी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, क्यू स्क्वायर दिखाई दे रहा है। लीनियर के केस में ऐसा नहीं होता है, नॉन लीनियर के केस में ऐसा होता है, इसलिए ये नॉन लीनियर है। पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इसमें है इसलिए। तो हम क्या करते हैं, सब एक साइड में ही है तो इसको हमने f मान लिया है। f इज दिस इक्वेशन क्यू जेड माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस क्यू स्क्वायर वाई। जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एफ पी और एफ क्यू की। तो ये मैं फाइंड आउट करता हूँ। एफ एक्स मतलब इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। तो इसमें एक्स नहीं है तो इसको एज ए कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा 0। फिर अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब बाकी सबको आपको कांस्टेंट मानना है, y को ही वेरिएबल मानना है। तो फर्स्ट टर्म क्यू जेड वाली 0 हो गई। आगे फिर ये माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वी गोट एफ जेड। सिमिलरली एफ जेड के लिए यहाँ पे सिर्फ क्यू बचा, जेड का हो गया डिफरेंशिएशन 1, आगे की टर्म 0। एफ पी, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, सेकेंड माइनस 2py जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फिर आगे वाले में p नहीं है इसलिए 0। सिमिलरली एफ क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस 2qy। अब इन सब को अपनी अपनी जगह पे रखना है। पहले फॉर्मूला दोबारा हम रिमाइंड कर लेते हैं, dx अपॉन एफ पी, डी वाई अपॉन एफ क्यू, डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। अब डी एक्स अपॉन एफ पी की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है माइनस 2py। डी वाई की वैल्यू मैंने रख दिया है जेड माइनस 2qy। डी जेड की वैल्यू रख दिया है मैंने p माइनस 2py प्लस क्यू जेड माइनस 2qy। डी जेड अपॉन ये रख दिया है मैंने। फिर माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स तो 0 है, प्लस p इंटू एफ जेड, तो p की जगह पे p, एफ जेड क्यू है तो p इंटू क्यू आ गया, इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन पहले एफ वाई आपके सामने दिखाई दे रहा है माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस q इंटू एफ जेड, तो q इंटू एफ जेड इज ऑल्सो q, तो q स्क्वायर हो गया। अब इन 5 इक्वेशंस से आपको p और q के लिए आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनेगी? तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि अगर मैं लास्ट की 2 टर्म्स ये अगर ये वालों को अगर इक्वल रखूँ तो इसमें मैं इनको क्यों देख रहा हूँ? इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखो डी क्यू अपॉन में देखो आप, इधर माइनस का क्यू स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा नीचे सिर्फ पी स्क्वायर। तो डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर दिखाई देगा आपको, इधर माइनस डी पी अपॉन पी क्यू दिखाई दे रहा है, तो क्यू क्यू से कैंसिल होकर थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में अपने को मिल जाएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी पी अपॉन माइनस पी क्यू, ठीक है, डी क्यू अपॉन इसको किया हमने, देखिए माइनस ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये क्यू स्क्वायर पॉजिटिव था जो नेगेटिव हो गया, तो डी क्यू अपॉन ये हो गया आपके पास। तो अब डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन सिर्फ पी स्क्वायर बचा है क्योंकि क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है। अभी लेफ्ट साइड में नीचे क्यू है, सॉरी नीचे p है और इस तरफ भी p है, तो एक p से एक p कैंसिल होगा। सो डी पी अपॉन माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन p। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक साइड में लेके आना है, तो क्या आ जाएगा p डी पी प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेटिंग व्हाट वी विल गेट, p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उस 2 को भी मैं उस तरफ लेके गया तो 2 इंटू कॉन्स्टेंट भी कॉन्स्टेंट रहा, इसलिए मैंने इसको बोला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो ये आपको नई पी डी मिल गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। देखो एक पी डी ये मिल गया आपको,
दूसरी पीडी इक्वेशन नंबर 1 में थी जो अपना मेन क्वेश्चन था। 2 पीडी आपको मिल चुकी हैं। अब क्या करना है, दोनों पीडी को आपस में सोल्व करना है पी और क्यू की वैल्यू आपको निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 को मैं वापस लिख रहा हूँ, यानी पहले पीडी ये है, दूसरी पीडी ये है, आपके सामने है। इन दोनों से आपको पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पुट करोगे तो ये बन जाएगा क्यू जेड। अगर इसमें से y कॉमन लेता माइनस का तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहता ना इक्वेशन नंबर 1 में, तो उसकी जगह पे मैंने a रख दिया, इसलिए माइनस वाई ए इज इक्वल टू 0। तो आपको q की वैल्यू नहीं चाहिए, तो q की वैल्यू कितनी आई, ये राइट साइड में चला गया, तो q इज इक्वल टू ए वाई अपॉन जेड। तो हमें q की वैल्यू मिल चुकी है, अभी हमें p की वैल्यू भी चाहिए। तो इस रिलेशन से हमें p की वैल्यू भी मिलेगी, दोनों में से किसी भी रिलेशन में चले जाओ आप। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए था, इसलिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस, अब क्यू की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने, ए वाई अपॉन जेड का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये बन गया आपका पी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू जो भी है इसका अंडर द रूट आ जाएगा। इसके बाद मैंने क्या कहा, पी और क्यू की आपकी वैल्यू मिल चुकी है, तब क्या करना है आपको, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई देखना है आपको। तो डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, आप पी की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, ये है अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स ए वाई जेड। अब इसको आपको सोल्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब क्या किया, देखो जेड के टर्म में चाहूँगा कि जेड की साइड में आए, इसलिए मैंने क्या किया, ये जो नीचे जेड है और यहाँ पे जेड स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो जेड ही आएगा नीचे, तो इसको मैं नीचे से लेके गया लेफ्ट साइड में, तो इधर जेड इंटू डी जेड हो गया, और इधर एलसीएम लिया हूँ इसलिए यहाँ पे अंडर रूट में ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस ए वाई डी वाई, क्योंकि जेड लेफ्ट साइड में आ चुका है। अभी देखो आप, जो इस टर्म में यहाँ डी एक्स के साथ में है, तो इसको x की टर्म ही चाहिए, इसमें z और y की टर्म इसको नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको सोचना है, ठीक है ना। इधर z डी जेड है, इधर a y डी वाई है, बट यहाँ पर y और z है, तो ये x के साथ में नहीं होने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले जो राइट साइड में आपको ए वाई डी वाई दिख रहा है, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा, इसलिए जेड डी जेड माइनस ए वाई डी वाई आया। फिर इसके बाद में ये जो dx के साथ में है अंडर रूट ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं नीचे लेके आ गया, तब आपको राइट साइड में dx मिल गया है, ठीक है। अभी देखो आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको किस टाइप से करेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इस a को मैं बाहर लाना चाहता हूँ, तो इस a को बाहर लेके आऊँगा तो अंडर रूट a आएगा बाहर, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ पावर 1/2, तो यहाँ पे सिर्फ जेड स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे एक ए बाहर आ गया इसलिए एक ए बचा है, तो ए वाई स्क्वायर अंडर रूट लगाया, डी एक्स कुछ नहीं किया है। अब इस अंडर रूट ए को मैं राइट साइड में ले जाऊँगा तो ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखो ऑब्जर्व करो लेफ्ट साइड में आप, ये जो पूरी नीचे आपको अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर का अंडर द रूट आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इस चीज़ का, अगर आप ये चीज़ जो पूरी है इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर वाली चीज़ पूरा ये फंक्शन मिलेगा आपको। या फिर मैं दूसरे तरीके से आपको कहूँ कि अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूं तो मेरे को ये टर्म मिलेगी, ये पूरी जो है, ठीक है। इसका अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ये ऊपर वाली टर्म बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, डी ऑफ अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी एक्स। अब मैं अगर दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन लेता हूँ, इंटीग्रेशन लूँगा तो पहले ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू इस तरफ इंटीग्रेशन किया तो अंडर रूट ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर का अंडर रूट हट गया है, इज इक्वल टू इधर होल स्क्वायर लग चुका है, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इधर जाने पे प्लस हो गया प्लस सी ए है। अब मैं क्या करूँगा, इधर अंडर रूट ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, इस ए को बाहर ले आऊँगा, अंडर रूट ए को बाहर ले आऊँगा क्योंकि स्क्वायर है तो ए बाहर आएगा, तो यहाँ बचा एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए होल स्क्वायर। तो ए अब इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन ले लिया मैंने, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए को मैंने कुछ बी बोला है, एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बना। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। आपको इस टाइप से इसको सोल्व करना था। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ये है कि सोल्व वाई जेड माइनस पी ब्रैकेट एक्स वाई प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज माइनस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0, इसको सोल्व करना है। तो इसको f मानूंगा, दोबारा मैंने जैसा बताया इस p को थोड़ा मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट हटाने के लिए, तो माइनस पी एक्स वाई माइनस पी क्यू माइनस क्यू वाई, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता हूँ इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। क्या करना है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी एफ क्यू निकालना है, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से आपको सभी इक्वेशंस करने हैं नॉन लीनियर के। तो एफ एक्स किया तो माइनस पी वाई आया, एफ वाई किया तो जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू आया, एफ जेड प्लस वाई आया, एफ पी माइनस एक्स वाई माइनस क्यू आया, एफ क्यू माइनस पी माइनस वाई आया। फॉर्मूला एक बार और याद कर लेते हैं, डी एक्स अपॉन एफ पी डी वाई अपॉन एफ क्यू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। फॉर्मूला है, सभी वैल्यू अपनी अपनी जगह पर रख दो। तो डी एक्स अपॉन एफ पी की वैल्यू मैंने रख दिया, एफ पी आपके पास में कितना है माइनस एक्स वाई माइनस क्यू, ये मैंने यहाँ रख दिया। डी वाई अपॉन एफ क्यू देखो किधर है, माइनस पी माइनस वाई यहाँ रखा है। डी जेड अपॉन पी इंटू एफ पी क्यू इंटू एफ क्यू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स कितना है माइनस पी वाई, तो यहाँ पे माइनस पी वाई रखा, प्लस पी इंटू एफ जेड कितना ऊपर देखो एफ जेड वाई है, प्लस पी वाई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू यहाँ पे लिखा है, प्लस क्यू इंटू एफ जेड इज वाई। देखो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और भी आसान हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो डी पी अपॉन माइनस डी पी अपॉन नीचे हो गया 0, दैट इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इंटीग्रेशन करने पे p इज इक्वल टू ए आपको डायरेक्टली p की वैल्यू मिल चुकी है, p की वैल्यू a मिल चुकी है कोई कांस्टेंट। तो आप इस कांस्टेंट को आप इक्वेशन नंबर 1 यानी मेन इक्वेशन में रख दो p की जगह पर, ताकि आपको q मिल जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह पे आप a रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, p की जगह पे a रखने पर वाई जेड माइनस ए एक्स वाई माइनस ए क्यू माइनस वाई क्यू। तो p यहाँ था और यहाँ था, उसकी जगह पे मैंने a रख दिया है। तो q इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये दोनों टर्म हैं, इनको पहले मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो प्लस के हो जाएंगे, तो उधर a प्लस वाई बचेगा जो मैं नीचे आ गया, ये साइड में लेफ्ट में थी। तो q इज इक्वल टू वाई जेड माइनस एक्स वाई अपॉन ए प्लस वाई। तो p और q की वैल्यू मिल जाती है, तो p और q की वैल्यू किस में रखते हैं, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में। तो p की जगह पे ए डी एक्स प्लस q की जगह पे वाई जेड माइनस ए एक्स वाई अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। क्या किया हमने, पहले मैं क्या किया हूँ, डी जेड माइनस ए डी एक्स लेके आया हूँ, इधर डी जेड में से राइट साइड में से लेफ्ट साइड में लेके आया हूँ। फिर ऊपर इधर देख रहे हो यहाँ पर, इसमें y अगर मैं कॉमन ले लूँ ऊपर तो क्या बताया जेड माइनस ए एक्स, तो जेड माइनस ए एक्स को मैं लेके आ गया हूँ नीचे, इज इक्वल टू वाई अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। ये आपको सोच के करना है, ये टर्म सोचने की है। अब आप देखोगे
लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में अगर इंटीग्रेशन करते हो तो लेफ्ट साइड में आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये किसका इंटीग्रेशन है, नीचे वाले को अगर मैं u ले लूँ तो ऊपर वाला du में आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये बन गया log z माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ये y अपॉन ए प्लस वाई है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, y में प्लस ए करोगे माइनस ए करोगे, तो देखो y प्लस ए करोगे माइनस ए करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो y प्लस ए अपॉन ए प्लस वाई तो हो गया 1। फिर अब आगे क्या बचा, माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई, ठीक है। तो पहली टर्म 1 थी तो 1 का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया y माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हुआ, ए तो बाहर है, 1 अपॉन ए प्लस वाई का हो गया log ए प्लस वाई प्लस सी। आप अपनी नोटबुक में करके देखो दोनों साइड में इंटीग्रेशन क्या आता है, यही आना चाहिए प्लस कांस्टेंट सी। ये माइनस का log है, राइट साइड में लेके आया हूँ, और जो a मल्टीप्लाइड है वो पावर में चले जाता है log के, इज इक्वल टू वाई प्लस सी। जब दो लोग आपस में प्लस होते हैं तो अगर उनको एक log में करना होता है तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इज इक्वल टू वाई प्लस सी। इस log को अगर मैं हटाऊंगा तो e पावर में चले जाएगा राइट साइड में, तो z माइनस ए एक्स इंटू ए प्लस वाई पावर a इज इक्वल टू, अगर मैं e पावर में y प्लस सी लिखूँगा तो उसको लिख सकता हूँ e पावर y इंटू ई पावर c लिख सकता हूँ, तो e पावर c को मैं कुछ b बोलता हूँ ई वाई, तो ये हो गया आंसर। तो ये मेथड था चारपीट मेथड फॉर सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको घर पे इसको अच्छे से पढ़ना है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और ट्राई करना है। थैंक यू सो मच, आज की क्लास इतनी ही।